बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिटी 24 के साथ मैं हूं सना हुसैन। जमात इस्लामी पाकपतन के ज़रिए तमाम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। रिपोर्ट साहबजादा मुबशर अली। तफसीलात के मुताबिक नगीना चौक पाकपतन में फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 139 डॉक्टर शौकत अली भट्टी, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 193 डॉक्टर साजिद लतीफ़ मानिका ने कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनी पूरी उम्मत मुसलमान की बका की जंग लड़ रहे हैं, किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीना तान कर खड़े हैं। हालिया हमास की जानिब से इसराइल पर हमला मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद की एक किरण है। अब वो वक्त दूर नहीं जब इसराइली किबला अव्वल से भागने पर मजबूर होंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान किया जाए और इनको माली, अखलाकी और फौजी मदद फराहम की जाए। पूरी उम्मत मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल से फ़लस्तीन को आज़ाद कराएं, ये हमारी अखलाकी और दीनी जिम्मेदारी है। सियालकोट में बाजवा मोटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि बाजवा मोटर्स के इफ्तिताह के मौका पर मोटर्स के बिजनेस से मुंसलिक शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाजवा मोटर्स के बाकायदा इफ्तिताह के बाद तकरीब में शरीक शख्सियात ने बाजवा मोटर्स के ऑनर प्रोपराइटर मोमन अहमद बाजवा, कासिम अहमद बाजवा और मोहम्मद वकार समेत बाजवा फैमिली को मुबारकबाद पेश की और कारोबार में इजाफे के लिए खसूसी दुआ भी की। जबकि इफ्तिताही तकरीब में शरीक मेहमानों को बाजवा मोटर्स की जानिब से ताज होटल में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। इशाइया मेहमानों की लजीजा खानों से तवाज़ा की गई। इस मौके पर बाजवा मोटर्स के ऑनर मोमिन अहमद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। मोमिन अहमद बाजवा ने मज़ीद कहा कि बाजवा मोटर्स पर फैमिली के लिए नई और यूज्ड कारों की खरीदारी का बेहतरीन और वसी मौका फराहम किए जा रहे हैं, जहां फैमिलीज हर एक कंपनी की कार बासानी खरीद सकेगी। जबकि इशाइया में शरीक शख्सियात ने बाजवा मोटर्स की जानिब से दी गई इस ऑफर को बेहद सराहा गया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाले से। ब्यूरो चीफ उमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में इंसानियत की तस्वीर की गई। डॉक्टर सहरिश का गरीब खवातीन पे अमला समेत तशद्दुद और नताइज की धमकियां। 3 दिन कबल मरीज शेखुपुरा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। मरीज की हालत खून कम होने की वजह से बिगड़ रही थी। खून की कमी के बायस खून की बोतलें लगाई गई। 3 दिन के बाद डॉक्टर सहरिश ने खवातीन पर जुल्म किया और फाइल लेकर हॉस्पिटल से निकाल दिया और कहा इसे लाहौर ले जाओ, अगर लाहौर नहीं जाना तो जहां मर्जी जाके मरो। गरीब खवातीन का मुतालबा है कि मौजूदा गवर्नमेंट CEO हेल्थ और वजीर आला इस बात का नोटिस लें कि डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करने से इनकार किया और जल्द से जल्द हमारे मरीज को तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। डॉक्टर इमरान वल्द मोहम्मद खालिद मंडी उस्मानवाला के रिहायशी हैं, जो कि आलाबाद से शॉपिंग करके आ रहे थे। तलवंडी के नजदीक डाकुओं ने कानपट्टी पर पिस्टल रखकर नकदी 20,000 रुपया छीन लिया और मारने की धमकी भी दी। रिपोर्टर मोहम्मद अयूब शाकिर। वाल्टन के इलाके अल्नूर टाउन में अवाम ट्यूबवेल की वजह से परेशान जिलो ख्वार। अभी तक ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ। अवाम का कहना है कि अगर पानी का मसला हल ना हुआ तो हम सड़कों पर एहतजाज की सूरत में निकलेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड वाले आराम की नींदें सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, इंतजामिया खामोश। साफिर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आ गई। याद रहे कि चेयरमैन PTI ने साइफर केस की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आज चेयरमैन PTI की जानिब से सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और साइफर केस को झूठ और बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि साइफर केस में सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 लागू ही नहीं होता। लतीफ खोसा का कहना था कि साइफर अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद को दिया गया, जिसे वजारत खारजा ने डिक्लासिफाई किया और जो इस वक्त वजारत खारजा में मौजूद है। गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफे का फैसला। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 40 अरब रुपए के इजाफे का खदशा है। गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर आलमी मालियाती इदारे की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। ज़राए का कहना है कि जुलाई ta सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 40 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है और गैस सेक्टर का
गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजे से कबल गैस की कीमत 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्योंकि सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए और घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें न बढ़ाने से 21 अरब का शॉर्टफॉल होगा। ज़राए का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए समरी तैयार कर ली गई है, जो आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। गजा शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2600, मुद्दा खानों में जगह कम, मय्यतें रेफ्रिजरेटर में रखी जाने लगी। इसराइली फौज की जानिब से 250 से 79 फलस्तीनियों को धोखे से कत्ल करने के मनाजिर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसराइल ने अपनी ही दी गई मोहलत के दौरान नकल मकानी करने वालों पर बारूद बरसा दिया और अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। इसराइली बर्बियत से अस्पतालों को भी अमान हासिल न हो सकी। सहूनी फजाइया ने गजा के अरब नेशनल अस्पताल पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर शहीद हो गए, जबकि राफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दी गई है। इसराइल की जानिब से इतवार के रोज हमलों में हमास कमांडर मियाता ज़ईद को शहीद करने का भी दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत उस्मान ने आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त गुजार की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दी है कि 7 रोज में मुलाजमीन की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात तक रसाई के कानून के तहत मालूमात की फराहमी के बारे में एक अपील का फैसला जारी कर दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। मुतफिका फैसले में अदालत उस्मान ने करार दिया कि मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। अदालत उस्मान ने आर्टिकल 19A के तहत दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात 7 रोज में फराहम करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए City 24।